Hi everyone. Today, let's promise ourselves that we will rediscover our warrior and bury the warrior inside us. आज हम अपने आप को एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें तो ये वॉरियर जो हमारे अंदर है उसे दोबारा से जगाना है और ये वॉरियर को बरी कर देना है। आज उसका दफना देंगे। तो हम लोग सब एक फेज से जाते हैं लाइफ की। किसी की लाइफ भी एक सी नहीं है। किसी की लाइफ का फेज एक सा नहीं है। कभी हम अचीवर फील करते हैं कि हमने कुछ तो पाया है लाइफ में, और कई बार हमें लगता है क्या ये फटी पुरानी सी जिंदगी होती जा रही है, रफू ही करते जा रहे हैं। कभी कुछ ठीक करते हैं, कभी कुछ ठीक करते हैं। कुछ चॉइसेस गलत हो गई, कुछ डिसीजंस गलत हो गए, और उसका खामियाजा ताउम्र भुगत भुगत रहे हैं। या हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, जो हो रहा है ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो सारा जो हमारा जिंदगी का ताना बाना है इसी उधेड़ बुन में गुजर जाता है। और हम देखते हैं, अगर हम कभी अपने आप के साथ बैठ के देखें तो शायद हम रियलाइज करेंगे हमने खुश तो रहा ही नहीं। हमने अपने अंदर वो डिस्कवर ही नहीं किया जिस चीज के लिए हम आए थे इस दुनिया में। और ये जो हमें टाइम मिला था अपने आप को जानने का, अपने आप को बेटर करने का, हमने उसको जिया ही नहीं। हमने वो पहलू को टच भी नहीं किया, हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमने क्या किया, हमने अपनी जिंदगी कंपैरिजंस में गुजार दी। मैं पहले ऐसे करती थी, अब ऐसा नहीं कर पा रही। पहले तो ऐसे रहती थी, अब नहीं कर पा रही। जब हम खुश भी होते हैं तो भी हम गिल्ट राइट पे चले जाते हैं कि वाई एम आई enjoying without my family, why am I enjoying without my husband or my wife, my children are away, still I'm happy, am I doing wrong? And then many other things are there। मैंने अपनी चॉइस की चीज कर तो ली है, बट जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, माई फैमिली इज नॉट हैप्पी, दैट गिव्स मी अ गिल्ट। और अ डिसीजन विच चॉइस विच आई मेड, मे बी एक जॉब चॉइस मैंने की, या मैंने कोई ऐसी चॉइसेस किए, फ्रेंड्स का सिलेक्शन ऐसा किया जो नहीं फ्रूटफुल रहा, या लॉन्ग रन में वो नहीं चल पाया, तो मुझे लगा यार मैंने बहुत गलतियां करी है लाइफ में। और हम इसी वरी, जो वरी वाला फेज है वो हमारा प्रोलॉन्ग होता है। जो वरी वाला एक हमारा पर्सनालिटी है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितने घंटे, कितने महीने और कितने साल इस तरीके की पर्सनालिटी के साथ, खुद के साथ बिता दिया। फॉरगेट अदर्स, फॉरगेट योर पुअर फैमिली जिन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है इस पर्सनालिटी में। बट अगर आप अपने आप को भी देखोगे तो लगेगा यार मैंने ये ऐसे कैसे जी लिया। आई वॉजंट मेंट टू बी लाइक दैट, और आई डिड नॉट वांट टू बी लाइक दैट, एंड आई हैव एंडेड अप बीइंग दैट। सो what is it that will make you happy? And happiness should be long lasting. I think happiness shouldn't be a deodorant कि हाँ थोड़ा सा परफ्यूम डिओड्रेंट लगाया, बहुत देर तक खुशबू आई और एकदम से खत्म। आनंद होना चाहिए जीवन में, और वो कैसा होता है, परफ्यूम की तरह। और जो एक बहुत महंगी आप एक परफ्यूम खरीदोगे ना, ब्रांडेड होगी या कोई अच्छी कंपनी की होगी, तो वो परफ्यूम भीनी भीनी सी खुशबू आपको पूरा टाइम खुशबू देती रहेगी, और वो आपको प्लेजेंट फील कराती रहेगी। इवन बहुत अच्छी परफ्यूम्स तो ऐसी होती हैं कि वॉश करने के बाद भी उनकी फ्रेग्रेंस रहती है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है हमारे जीवन की, जो हमारे आनंद है, वो नहीं फेड आउट होना चाहिए। और मैं आज आपसे ये क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे रीडिस्कवर कर लिया है। मैंने भी बहुत समय ऐसे ही गुजार दिया वरी करते हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी सोची जो कभी हुई नहीं लाइफ में। बहुत सारी चीजों के लिए इतना प्लान किया जो वैसे होना ही नहीं था। बहुत सारी चीजों के लिए चिंता की जो सोचती थी अब कैसे होगा, ये कैसे होगा। और अब इतना समय खराब करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैसे टाइम अपना ठीक करना है। आज से मैंने ये चीज ठीक करनी है। जब मुझे ये रियलाइजेशन हो गया तभी से ठीक करना है।
तो क्या करना है, कैसे रहना है? कोई भी थॉट जब मुझे बहुत परेशान करता है, या हम ऐसे कहेंगे कि हमने एक जीना सीखा जब हमें पता है कि हमें कुछ नहीं पता। कल हमारी, जैसे इमेजिन करिए आप अगर आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं और आपको नहीं पता आप कल क्या होगा। मानो किसी के यहाँ कोर्ट केस चल रहा है, किसी के यहाँ कोई हॉस्पिटलाइज है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता है कल का। कोई बिजनेस चैलेंज आ गया जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, और मे बी यू आर लिविंग दैट। इमेजिन योर सेल्फ लिविंग इन अ वॉर जोन। वॉर जोन में क्या होता है? आपको, आप एक होस्टेज भी हो सकते हो, आप एक सोल्जर भी हो सकते हो, यू कैन बी एनीथिंग इन अ वॉर जोन, एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। शायद आपके बगल में ही बम आके गिर जाए, या कल को हो जाए कि यार सीज फायर हो गया, अब वॉर रुक चुकी है। मैं एक सीरिया के डिटेंशन में कैंप में एक लड़का था, मैं उसका वीडियो देख रही थी कि उसे फांसी की सजा हुई थी, और उसे फांसी हो जिस दिन होने वाली थी उसी दिन उसे रिहाई मिल गई, क्योंकि सीरिया वॉज कैप्चर्ड बाय सम अदर ट्रूप्स। तो ये है जिंदगी, ये असली जिंदगी है कि हमें जब बहुत अनसर्टेनिटी हो लाइफ में, जब हमारे पास हमें कुछ नहीं पता कल क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, ये कैसे चलेगा, जब आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो ना, बस ताला लगा दीजिए और बंद कर दीजिए सारे थॉट्स को एक अलमारी में। बस उस दिन आप ऐसा सोचिए, अभी मैं खाना खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, थैंक गॉड द डे इज ओवर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे दैट यू गेव मी अ बेड टू स्लीप एंड यू गेव मी फूड टू ईट, एंड दैट्स इट। द नेक्स्ट डे वेक अप विद अ थैंक्स कि आपने मुझे सांस दी, ये सुबह उठने के लिए नई जिंदगी दी, और एक नई शुरुआत के साथ जीवन शुरू करिए। और अगर जब आपके जीवन में बहुत डिफिकल्ट फेज हो, तब तो आप एक जीवन मजदूर की तरह जीना शुरू कर दीजिए। भले आप कोई मिलियनेयर बिलियनेयर कुछ भी हो सकते हो, बट उस पर अगर जब आपके चैलेंजेस हो ना, और आप ऐसे जिए कि यू आर अ वर्कर, एक मजदूर है, लेबरर, जो काम पे जाता है, काम करता है और घर आ जाता है, फिर घर आता है, रोटी बनाता है, थोड़ा देर अपना घर वाले या पंचायत में बैठता है और फिर सो जाता है। तो जब हम अपना जीवन वैसे जीना शुरू कर देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो वरीइंग वाली हैबिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। अपने आप को कोई क्रिएटिव चीज में इन्वॉल्व करिए, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स। इट्स ओके, समटाइम इट्स फन, because it helps you to let go of your things, helps you to laugh. It's okay. But if you're indulging too much time in reels and watching videos just to make yourself happy, it won't help you very long. तो आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी कि वो वीडियोस दिखेंगे तो ही उसको डोपामीन रिलीज करना है। बट रादर इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम क्रिएटिव साइड, आर्ट, क्राफ्ट, डांस। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी काउंसलिंग करिए। देखो आज का दिन तो अच्छा हो गया ना, ठीक है, कल का कल देखते हैं। लिव लाइक अ बर्ड, एक्चुअली लिव लाइक अ बर्ड। स्टॉप प्लानिंग, स्टॉप सेविंग, स्टॉप थिंकिंग अबाउट सेविंग्स, स्टॉप थिंकिंग अबाउट आई एम नॉट सेविंग इनफ, आई डोंट हैव इनफ। आई टेल यू दिस विल मेक हाफ ऑफ योर वरीज गॉन। जस्ट कट डाउन ऑन योर एक्स्ट्रा वीकेंड्स। अगर आप कहीं पे ऐसा खर्चा करते हैं जो आपका बिना खर्च के चल सकता है, कट डाउन ऑन दोज थिंग्स। कट डाउन ऑन योर ब्रांडेड थिंग्स। अगर आपको लगता है कि ये ब्रांडेड चीजें ही आप पहनते हो और आप वो आपका मेजर इंडल्जेंस है या मेजर खर्च है, कट डाउन ऑन दोज। जस्ट कम ऑन योर बेसिक्स। और आपको लगेगा यार आपकी लाइफ बेटर है, बिकॉज आपकी लाइफ, जब आप मॉल जाते हो आपको टेम्पटेशन होगा यार, देखा है अच्छा है खरीद लेते हैं, ठीक। आप मूवीज जाते हो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, बट जो लोग बहुत करते हैं, वरीइंग की बात क्या होता है, साइकिल रिपीट होती है, फिर थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिली,
And after that, again you're zero. Again you look out for something very superficial. बट वहां पे हमें क्या करना है, हमें अपने साथ जुड़ना था. हमें एक लो फेज, जो लाइफ आता है लो फेज, उसमें हमें अपने भीतर में जुड़ना था, अपने साथ बैठना था, और उस परमात्मा के साथ बैठना था कि हमें क्या करना चाहिए. हमें उनसे गाइडेंस लेनी थी. और हमारे अंदर एक भगवान है जो हमें गाइड करते हैं. बस आप उस भगवान से कनेक्ट करिए. देखिए वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं. मेरी लाइफ आपकी लाइफ बहुत अलग हो सकती है. मेरी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम से बहुत अलग हो सकते हैं. पर हमारी जो गाइडेंस हमें इंटरनली मिलती है वो एक ही है, कि परमात्मा ने हमें बहुत जगह पे एक ही प्रोग्राम किया है. आई एम ऑलवेज देयर विद यू. सो वट एवर आई एम सेइंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस. बट और what I've observed others. But what I've observed is कि लाइफ बहुत सुंदर हो सकती है अगर आप ये सोचे कि आपको खुश कैसे रहना है. वो भी मतलब बैलेंस में. ये नहीं कि हम ड्रिंक कर रहे हो खुश रह रहे हैं, सब्सटेंसेस ले रहे हो खुश रह रहे हैं. नहीं. नेचुरली कैसे आप खुश रह सकते हैं. दूसरा, अगर आपको खुश रहना है तो आप ये देखें कि आप क्या अपने बारे में सोचते हैं. कहीं आप अपने आप से हेट तो नहीं कर रहे. कहीं आप अपने आप की सेल्फ लव में कमी तो नहीं छोड़ रहे. कि कोई जब दूसरा कहता है तो ही आपको अपनी वैलिडेशन मिलती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ. No, you have to accept yourself and be happy with yourself. Show some love and care to yourself. Don't think what others are thinking. उन्होंने तो मुझे बेवकूफी समझ लिया. उन्होंने तो समझा है कि मैं एकदम ही गरीब हूँ. उनको तो लगता है मैं निकम्मी हूँ. उन्हें तो लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती. Stop thinking what others are thinking for you. That will solve your problem. Stop thinking about the next day, about the future, about 10 years, after 10 years. Stop thinking all that. Just live for the day, live for the moment, and you will see the transformation in your life. You will see the change in your life, the change you wanted to bring. Spend some time in nature. When you spend time, nature heals you, it cures you, it so loves you, and it fills your empty cup of soul with love, compassion, care. जैसे I have a river Ganges in my city. So when I'm upset, when I'm not in my high spirits and I need some time alone, I know that nothing can refill me. I go near the banks of Ganges and spend some time there. So similarly, you find that happy place. You can go to a park, sit under a tree, or take care of some plants in your house if you can manage. Taking care of an animal or a pet. It depends what your situation is. Spending time in the nature, like for me, mountains were so boosting, mountains were so healing. जो माउंटेन्स ने मुझे दिया, शायद मेरा लाइफ का 360 डिग्री चेंज हो गया परसेप्शन. Then go go for your walks, go for your run, spend some time with people whom you laugh, whom you just freak out. मे बी आपके कॉलेज के दोस्त थे, मे बी वो आपके मोहल्ले वाले थे जिनके साथ बहुत मजा आता था. सच बता रहे हैं, वो वाली जो जॉय आता है ना लाइफ में, जो मिलने पे, सच्चे दोस्तों के साथ मिलने पे आता है, वो कहीं नहीं आता. सोशलाइजिंग इज वेरी गुड. सोशलाइजिंग में क्या होता है, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा एक एक्सचेंज होता है एनर्जीज का. तो वो तो बहुत अच्छा है. बट कई बार क्या होता है, हमने जो सोशलाइजिंग की ना वो एक सेट पैटर्न और लोगों के साथ की, जहाँ पे लोगों के साथ कंपैरिजन भी है, कंपटीशन भी है, भेदभाव भी है, अमीर है गरीब है, अच्छा है बुरा है, ऐसा है वैसा है. ऐसे लोगों के साथ आपको सोशलाइज करना है जो आपको जज नहीं कर रहे, जो आपको कुछ कह नहीं रहे, ना अच्छा ना बुरा. बस आप जैसे हो वैसे स्वीकार कर रहे हैं. आप जैसे हो वैसे आपके साथ मजे ले रहे हैं, जैसे हमारे बचपन के दोस्त या वो मोहल्ले वाले, या वो एक ओल्ड शॉप जहाँ पे हम लोग पेस्ट्रीज खाने जाते थे. तो so you have to make your circle very wisely, where you are accepted, where you are made feel wanted,
Maybe you're not the most important person in the group, but you are wanted at least. तो आप अपना जो सर्कल है, आप बोलोगे हम तो सोशलाइज करते हैं, हमारे तो हर संडे लंचेस होते हैं, बट हाँ देख लीजिए, क्या वो आप लोग एक दूसरे के पीछे बात तो नहीं करते? वो फिर सोशलाइजिंग नहीं हुई। सोशलाइजिंग तो होती है जहाँ पे फुल एक्सेप्टेंस है। तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड स्पेंड करिए, उनसे ये देखिए कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या सोचा है, rather than अपनी perceptions बताने में। So that will make you really happy. And even if you don't have many things in your life, even you don't have many assets in your life, but at least you will have a fulfilled life. And once you have a fulfilled life, you can definitely work upon yourself to make it a better life. What is success? Success to all of us is different. For some, success is getting into IIM. For some, success is working in US, UK. For some success, for someone, success is working like earning 5 crores per annum. या किसी के लिए सक्सेस एक है कि डिग्रीज लेनी है और उसकी मर्जी की जिंदगी है। तो हम सबका पैरामीटर जो है ना सक्सेस का बहुत अलग है। बट आनंद का पैरामीटर है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, वो ढूंढिए, अपना अपना वो वाला चीज देखिए, आप क्या चाहते हो। एंड में हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो मैं फेलियर तो नहीं कहूंगी, बट जिसमें हम अपने आप को सोचते हैं कि यार मैंने ढंग ठीक नहीं किया, आई हैड बीन अ लूजर, और आई हैड बीन कंसिडर्ड अ लूजर, आई बीन लुक डाउन एज अ लूजर, इससे कुछ नहीं होगा, अरे ये ऐसी है, अरे ये खाली बोलते हैं कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, वी हैड ऑल थॉट अबाउट आवरसेल्व्स, हमने कुछ एडमिशंस ली कोई कोर्सेज में, उन्हें कंप्लीट नहीं किया, कुछ रिलेशनशिप्स फेलियर हुए, वो कर नहीं पाए, कुछ जॉब्स ऐसे थे जो हम उनको हमने तो दिया 100%, बट हमें वैसा रिकग्निशन नहीं मिल पाया, तो फैमिली को यही लगता है ये ऐसी है, इनसे कुछ नहीं होगा, ये ऐसी है। तो हम भी अपनी परसेप्शन वैसे ही बना लेते हैं जो लोग सोचते हैं, पर आप रियल में तो वो नहीं हो ना। तो यहीं पे आपको अपने आप को जानना है। जैसे एक मूर्ति बन रही होती है, मूर्ति तो सिर्फ एक पत्थर है, उससे तराशना पड़ता है, और जो उसे तराशता है, जब उसके चिसल किया जाता है उसे हथौड़ियों से, तो उसके अंदर की चीजें निकल के आती है। सिमिलरली हमारे अंदर तो चीजें बनी हुई है, बस हम ही को तो उसे तराशना है। हमने तो उसे लोगों के टैग्स के साथ एक्सेप्ट कर लिया और उस पे मेहनत भी नहीं की कि ठीक है वो कह रहे हैं मैं आलसी हूँ तो मैंने मान लिया मैं भी आलसी हूँ, हाँ मुझसे नहीं होगा, उन्होंने कह लिया तुम नहीं कर पाओगे, हाँ मुझे भी लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। पर हमने अपने साथ नहीं देखा, हमने अपने को नहीं जाना कि मैं क्या चाहती हूँ, मैंने क्या सोचा है। क्या मैं उनकी बात को वैलिडेट कर रही हूँ? हाँ मैं आलसी हूँ और मैंने मान ली इस बात को। तो यहाँ पे आपको अपने साथ करना है, नहीं मैं ये काम तो अच्छा कर लेती हूँ, नहीं जब मुझे ये करना होता है तब तो मैं कर लेती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आलसी नहीं हूँ। तो आप अपने आप को भी तो चेक करिए, क्यों किसी की बात मान रहे हो। और नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत मानिए, कभी मत मानिए। लोग सिर्फ आपको गिराएंगे, बट आपको ही अपने आप को उठाना है। तो आप देखिए कि आपको एक जर्नल मेंटेन करिए एंड राइट अबाउट ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई एम हेल्दी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम एक्टिव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी। And yes, you are everything. And even if you are not, just write it down, because you are that. You just have to remove those things which are not stopping you from being that. So, life is really beautiful. We all go through those phases. और हमने क्या किया ना, जो हमारे फेलियर्स थे, अगेन वो फेलियर्स नहीं है, वो लर्निंग्स थी, बट जो फेलियर्स थे ना, हमने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। जैसे कि जो पुराने घर के कपड़े होते हैं, ओल्ड टी शर्ट्स हैं, लोअर्स हैं, हमने उनको अच्छी वाली कबर्ड में रख दिया। और जो हमारे महंगे कपड़े थे ना, जो हमारी बहुत अच्छी जो हमें अजीज थे, जो हमारी प्यारी सी शॉल थी पश्मीना की, जो हमारा बहुत सुंदर सा लहंगा था, उसे हमने ऐसी टूटी फूटी अलमारी में रख दिया। तो यही हमने अपनी पर्सनालिटी के साथ भी किया है, कि जो हमारे अंदर का बहुत अच्छा था ना, उसे हमने देखा ही नहीं, उसे हमने छोड़ दिया कबाड़ की तरह। और जो हमारी पुरानी खराब चीजें, ओल्ड पर्सनालिटी टाइप या ओल्ड चीजें जो हमारी
पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है, बट हमने उसे सहेज के रखा है। हटाए, आज सफाई का दिन है। करिए आज साफ। खोलिए अपनी माइंड की पुरानी अलमारी को, और निकालिए उसमें से अच्छी अच्छी चीजें, और उसको सहेज के अच्छी सी अलमारी में लगाइए अपनी, कि मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ। और पुरानी अपनी खराब बुरी चीजों को फेंक दीजिए। आप बिल्कुल भी खराब नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर लव्ड, यू आर लव। और आप, यू आर अ वॉरियर, यू आर नॉट अ वॉरियर। वी ऑल आर सो ब्यूटिफुल। गॉड इज सो ग्रेट. He has designed everyone so differently and beautifully. So just let's hold hands, let's make a beautiful community, and let's heal each other, help each other to be better. I hope you like this video, and if you're watching till here, do like, share, and subscribe. These are all my feelings so that we can make this world a better place. I hope you like the video. Thank you so much for being till here.